Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the rhythm method of birth control, the couple refrains from intercourse. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिदम मेथड है बर्थ कंट्रोल का, उसमें जो कपल होता है वो इंटरकोर्स से रेफ्रेन करता है या प्रिवेंट करता है इन चारों गिवन ऑप्शंस में से 1, 2, 3 एंड 4 कितने टाइम पीरियड के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट विल बी द रिदम मेथड, जो कि एक मेथड है ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये जो मेथड है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग ऑफ द फर्टिलिटी साइकिल ऑफ द फीमेल काउंटरपार्ट। फर्टिलिटी साइकिल यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसे हम मॉनिटर करते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड जो है वो किस टाइम पर आने वाला है। तो होता क्या है कि जैसे ही एक एग रिलीज किया जाता है इन द फीमेल बॉडी, तो वी हैव 12 आवर्स टू गेट दैट एग फर्टिलाइज्ड। बट एक स्पर्म के केस में यदि हम देखें तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्पर्म जो है इट इज एबल टू स्टे इन द फीमेल बॉडी फॉर अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों तक हम उसे फीमेल बॉडी में पा सकते हैं। एंड इस दौरान यदि एग रिलीज हो जाता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस फॉर द प्रेगनेंसी टू हैपन। तो यदि हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं, यानी जो फर्टिलिटी साइकिल है ऑफ द फीमेल, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लीडिंग टाइम। एंड इसके बाद में जो आता है इट इज ओव्यूलेशन, यानी वो टाइम जबकि एग जो है रिलीज किया जाएगा। तो इसका टाइम यदि हम पता कर लें तो उसके हिसाब से 3 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इस टाइम पीरियड में कोइटस जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन एग एंड स्पर्म। तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरकोर्स से कब तक कपल को रेफ्रेन करना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इट शुड बी 3 days बिफोर एंड 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन 1 जो है कह रहा है 1 day बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ये गलत है। सेकंड कह रहा है 2 days बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ये भी गलत है। थर्ड है 3 days बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, तो जैसा हमने देखा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ सेज 1 week बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यानी इन सबको देखकर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दिस वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।